जाती है हमारी प्रतिमा उनका आज से सरकार में स्वागत है हमारे बीच। देश की जनता नरेंद्र मोदी को आए, जैसा कि संजय जी ने बताया कि वो पत्रकारिता उनका बहुत पुराना और बहुत उस क्षेत्र में एक अपनी छवि छोड़ने वाले ऐसे मेरा पैगाम होगा लक्ष्य मेरा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता की विचार जनता के दरबार में रहेंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। हम फिर जनता के पूरे 75 जिलों में ये ले जाकर संकल्प पत्र ले जाकर जनता की उपस्थिति में है। मीडिया के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं क्या करने क्या अच्छा हो सकता है उनको अग्रह करने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये नहीं पता लग गया है, पता लगने का रिवर्स तो क्रिया है, क्रिया है पता नहीं। आज आप जैसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो उसको जरूर आप कहिए कि समाज क्या है वो क्या है, लेकिन क्या चाहते हैं बहुत सारी चीज़ है। अब जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आज तक इस तरह की बातें कभी किसी पार्टी में नहीं क्या है। 3 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो क्या है, इस शोषण मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने बिंदु दिए हैं वो जनता के बीच सीधे जाएं, जनता को उसकी जानकारी मिले और जनता की जो जिज्ञासाएं हैं वो हमें पता चले। सर किस तरह से देखते हैं सर इस संकल्प पत्र को आप? हम संकल्प पत्र को एक विजन के रूप में देखते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का पूर्ण विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है उसका पूरा एजेंडा इस संकल्प पत्र में दिखाई दे रहा है। और एक रोड मैप जो रोड मैप संकल्प पत्र में दिख रहा है उसमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो ली है वो 2047 में खरी उतरेगी और भारत विकसित देश बन जाएगा। सर एक तरफ विपक्ष जो है 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहा है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किए हैं, वो इस तरह से फ्री देने की घोषणा उन्होंने की है। तो इतने जिस तरह से फ्रीबीज देने की बात की है और आप यहाँ संकल्प पत्र की बात बता रहे हैं, तो किस तरह से ये चुनौती है, किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं? देखिए विपक्ष अब से पहले भी घोषणा पत्र अपने जारी करता रहा हो। विपक्ष के घोषणा पत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं निकले। उन्होंने जो घोषणाएं की, जो वादे किए, वो सब हवाई साबित हुए, उसमें जमीन पे कम उतर पाए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा जनता से किया, जो संकल्प हमने लिया, वो संकल्प 100% खरा उतरा है। ये 10 वर्षों का रिकॉर्ड है। ये मोदी जी की गारंटी है कि जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। इस संकल्प पत्र में जो हमने बातें उल्लेखित की हैं वो पूरा होंगे। ये भरोसा हम जनता को दिलाने जनता के बीच जा रहे हैं। संकल्प पत्र में एक वादा किया गया है 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 5 साल तक 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा आयुष्मान योजना के तहत। क्या भविष्य में पत्रकार भी श्रेणी में आएंगे? आप भी एक पत्रकार रहे हैं। देखिए जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी जी पूछते हैं और मोदी जी का ध्यान हर वर्ग पर। सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है। इसीलिए सभी का विश्वास भी जीता और सभी का विश्वास जीता है तो भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी थे उनमें संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। एनडीए का किरदार बढ़ रहा है और जो 400 पार का लक्ष्य हमने रखा है वो मोदी जी के नेतृत्व में वो पूरा करके हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या मान के चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हमने 80 सीटें एनडीए को जिताने का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सभी 80 सीटों पर जीतने की तरफ बढ़ चुकी है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि विपक्ष के खेमे में जिस तरह से बेचैनी है और जिस तरह से घबराहट है, उनको कैंडिडेट नहीं ढूंढे मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर। क्या आपको लगता है सैनिक ठाकुर और त्यागी
ये चर्चा चल रही है कि ये लोग जो है बीजेपी से खफा है। कोई तो- खबर तो कोई खबर आपके नजरिया क्या कहता है?